उस्ताद सिद्दीक जाफर साहब की मौला दर्जात बुलंद फरमाए, उस समय बात है कि मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो बच के। मेरे साहब जब आगे पढ़ रहे थे ना, मेरे जहन में मौला अमीर से एक साइल ने सवाल जो किया वो फौरन आया। बस भाई किसी ने मेरे मौला से कहा, मौला मौत क्या है? फरमाया एक बात बताऊं कि दो बातें? साहिल ने कहा मौला दोनों बातें बता दिए। फरमाया पहला, मौत हम आले मोहम्मद के बच्चों के लिए ऐसे है जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए खिलौने। ना जागिएगा जागिएगा। फरमाया दूसरी बात, फरमाया मौत नाम है मुलाकात अली का। बोलते आइएगा, अगर सब लोग सुनिएगा। अली जागना क्या कहा? मौत नाम है किस चीज का? बोलिएगा। मुला अभी आपने सुना नहीं, मैं चला हूं अली से। बोलिए, ये हमें यकीन है इसलिए कि हम जानते हैं कि बस हमारे इमाम ने वादा किया कि मर के, मेरे आप सब अपने बेटे इसलिए कह देता हूं, ये बस मेरे और आपके इमाम ने वादा किया कि कब्र में मर के जाओ मैं मदद पाऊंगा। बाकियों के इमाम तो इन्हीं से शिफात मांगते रहे। अल्लाह अकबर। बोलिएगा। ना जाके मैंने आपको लेके जाना है। फरमाया मौत हमारे नजदीक ऐसे जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं ना। आधे से ज्यादा भाई दाद दे चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जो अब तक नहीं बोले वो भी मेरा साथ दें मेरी गुफ्तगू के दौरान, ताकि मासूम फरमाते जबान का काम है हरकत करना, तुम्हारी मर्जी। इसे रोजमर्रा की बातों में हरकत कराओ या हमारी मदा में हरकत कराओ, मगर मासूम फरमाते सोच के हरकत करवाना। कब्र में वो जबान बोलेगी जो दुनिया में हमारी मदा में बोलती रही। जागेगा, वैसे ही जागेगा, लुत्फ लीजिएगा। जैसे तुम्हारे बच्चों के लिए खिलौना। बस ये एक बात कहनी है और दो जुमले मसाइल के बहुत अच्छे अंदाज में। मजलिस का मकसद ज्यादा पढ़ना नहीं, कम वक्त में ज्यादा बातें करना होता है। वो आपकी खिदमत में हुई और फिर बात भी अंजुमन ने भी तशरीफ लाई हुई है, उनको भी मातम हर एक का मैं चाहता हूँ कि बर वक्त हिस्सा जो है वो आजादारी अमीर कायनात में जो है वो बसर हो। जैसे खिलौना वैसे मौत हमारे बच्चों के नजदीक। अच्छा अंसर भाई, लोग अमीर कायनात का ये फरमान पढ़ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं, मगर जरा गौर तो कीजिए। कभी आप तजर्बा आज ही कीजिएगा, घर जाकर अपने बच्चे को खिलौना दे देंगे, उसका जब तक जी चाहेगा वो खेलेगा, जब जी चाहेगा फेंक देगा। भाई नहीं बोल रहे, बोलिएगा बोलिएगा। हाँ, ये मौजूद है आपके रिसाले में लिखने की, यानी कि मौत क्या है? खिलौना। जब तक बच्चा चाहे खेले, जब दिल भर गया फेंक देता है, फिर जब जी चाहता है फिर उठा लेता है। ये बात अगर आपने जहन में रखी तो फिर आगे नजर आपसे बड़ी दुआ लेना चाहता है। बच्चे का काम क्या? खिलौने से जब तक खेला खेला, दिल भर गया रख दिया, फिर जब दिल किया उठा लिया। आले मोहम्मद के बच्चों की बात तो अली ने उस कमजर्फ के जर्फ को ना छलकने के लिए कही, मगर ना मैं तो बात इससे आगे जानता हूं जो अली ने बताई। बगदाद की गली है, अली का नौकर है, नाम बहलूल है। जागिएगा जागिएगा जागिएगा। सारी बात मैंने कर दी, बड़ी मेहरबानी। मौला आपको बात रखे, मौला आपको सलामत रखे, आप सलामत रहे। ये उठते हुए हाथ में दे आले मोहम्मद में इसी तरह उठते रहे और इसी तरह दाईदे विलायत अली में ये सदा हाथ सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए इसी तरह बुलंद रहे। नाम क्या है? बहलूल। काम क्या करता था? अभी आप गुलाम अब्बास अहमद साहब को सुन रहे थे ना, जब ये जनाब आशिक बीए साहब के सोजी थे तो एक बार वो सामने में मजलिस पढ़ने आए तो मैंने उनसे सुना, उस वक्त जुमला उनसे सुना, मौला मरहूम के दर्जा बुलंद करे। उनका बहलोल का जो कारोबार था उसने कहा बहलोल की स्टेट एजेंसी थी, का नाम क्या था? का नाम था बहलोल पैराडाइज पॉइंट। बोलिएगा ऐसे नहीं बोलिएगा, यूं बोला था ना, वो ऐसे बोलते थे मौला के दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन आइए मैं उनसे मतलब उनकी रूह से दुआ लेने के लिए इस बात को थोड़ा आगे ना लेकर चलूं। स्टेट एजेंसी के लिए तो एक जगह बैठना जरूरी है।
आप मेरा ख्याल है कि थक गए हैं, जबकि मैंने ये बात करके आपसे दुआ लेनी है। स्टेट एजेंसी वाले का तो काम क्या कि जहां खोल ली, जो जितना पुराना बैठा होगा ग्राहक उतने ज्यादा आएंगे। बहलोल का तो ये काम ही नहीं था, वो तो सुबह को उठता था, उठते साथ चलता था, जहां जी चाहता था वहीं पानी की बोतल पास होती थी, मट्टी इकट्ठी करता था, मट्टी के अंदर पानी मिलाता, जन्नत की डेरिया बना के बेचना शुरू कर देता। जन्नत ले जाओ, बिकी बिकी, जितनी बिक गई, ठीक शाम 5 बजे जितनी बिक जाती बेच देता, बाकी वहीं पर मट्टी करके घर को जाता। मैं कहता वाह याली, जन्नत तो तेरे नौकरों का खेल है, बहलोल चाहे मट्टी को जन्नत कर दे, चाहे जन्नत को मट्टी कर दे। मैं अपने आपके और सबके रिस्क में इजाफे के लिए ना बताऊं, इस बात को मैं यही रोकता हूं। साहब बात जहन में आ गई, मैं कहता चलूं बहलोल का काम मालूम क्या था, जितने पैसे जन्नत बेचकर आला साहब इसके पास पैसे आते थे ना, मौला आपको सलामत रखे। और एयरपोर्ट पर आपसे मुलाकात हुई थी, मेरे भाई जा रहे थे तो सराहना, यही आले मोहम्मद के मेंबर का कमाल है, हजारों सैकड़ों लोगों को आप प्रोटोकॉल करते होंगे, देते होंगे, मगर हुसैन के मदा खान को प्रोटोकॉल देने का मतलब ये है कि फिर जिक्र हुसैन का इंसान हिस्सा बन जाता है। मौला आपके रिस्क में बरकत दे और आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इससे ज्यादा आपको दुनियावी ओहदों पर तरक्की अता फरमाए। बहलोल के पास जितने पैसे शाम को इकट्ठे होते ना, अगर 5 बजे इकट्ठे होके बच्चों को बुला लेता, बच्चों को कहता ये लोग पैसे और जाओ गली गली में मगरिब के वक्त तक कहो अली हक। तवज्जो फरमाइएगा, बस 2 बातें सुनेगा। क्या कह रहा था? अली हक। बच्चे जा रहे, नारे लगा रहे, पैसे लिए, अली हक अली हक। हर एक के मुनकी का दरवाजा खटखटाकर वो दरवाजा खोला, क्या बात है? बच्चे कहते कुछ नहीं, बस अली हक। बोलते आइएगा, बोलते आइएगा, बोलते आइएगा, मेरा साथ ही देगा, और कुछ नहीं, बस अली। बोलिए अली। आपके क्या कहना? अली हक है। अच्छा, एक उसके सामने वाले ना मुनकिर अहले बैत ने देख लिया, उसने बच्चों को बुला के कहा कितने पैसे ले तो बहलोल से? उन्होंने कहा 1-1 दिनार। उसने कहा मैं 2 दिनार दूंगा, मगर अली हक नहीं कहना, वो मेरे वाले को हक कहना। बच्चों ने कहा ला दे पैसे। बच्चे जो हुए, हाय हाय, लुत्फ लीजिएगा, इस बात को लोग पढ़ते पता नहीं कैसे पढ़ते, मगर मैं ऐसे पढ़ता हूँ। 2-2 दिनार दिए, बच्चे गए। अब बच्चे जाए, दरवाजा खटखटाएं, वो खोले दरवाजा ना, वो मुनकिरी के पास जाए, वो कहना कि फुला हक, यहां से बात यहां तक, उसका नाम, जबान पे अली का नाम। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, बोलिएगा, बोलिएगा। किसी के पास जाए, यहां तक दुश्मन का नाम, जबान पर अली का नाम। अब बच्चे भी परेशान और वो मुनके भी परेशान, ये क्या हो रहा है? उसने कहा 4 बच्चे आएंगे ना, आखिर बच्चे थे। खुदा की कसम, अभी कासिम जमात की जब बातें सुनता हूँ तो मैं आपके हक में दुआ करता हूँ कि मालिक सबके बच्चों को विलायत अली और आज़ाए हुसैन पर कायम और दायम रखे। उन्होंने कहा ना अली हक कहना कुछ चाहते थे, मगर मौलाना यावर साहब लबों पर अली का नाम आता। बच्चे इकट्ठे, उन्होंने कहा यार चक्कर क्या है? उन बच्चों में कासिम जैसा एक लीडर मौजूद था, उसने कहा मैं जानता हूं क्या करना है। उन्होंने कहा आओ वापिस चले। वापिस उस मुनकिर के घर आए, बच्चों ने 2-2 दिनार हाथ में थे, उसके मुंह पे मारे, पकड़, हमसे तेरा काम नहीं होगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा अली के नाम का इतना खा चुके हैं कि नमक हरामी है। मौला भारत, मौला भारत, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे, आले मोहम्मद नजर से महफूज रखे, मेहरबानी। बस जुमले को समझिएगा, यही बहलोल शाही खानदान का फर्क, मगर जन्नत जमीन पर बैठ कर बेचता। हाँ, तवज्जो फरमाइए साहब, में ये 23 को बताऊंगा, आज इतनी बात होगी। क्या कहा कि अल्लाह अकबर आया इसका भाई जो मुझे पहले बैठते था, बहनों नाक कटा दी, शाही खानदान का फर्क था। बात जहन में रही, जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ऐसे आले मोहम्मद के बच्चे नहीं, आले मोहम्मद के नौकर या वह सब मौत से खेलते हैं।
इसलिए तो हम कहते नहीं, सर रहे ना रहे, जलूस चलता रहेगा हुसैन तेरे लिए, बोलते आइएगा। इसलिए कि हम क्यों ना सर दें और जलूस क्यों ना चले। अगर तो बतूल ने हमें मांगा होता खेल कूद के लिए, जब हमारी खिलकत ही अज़ादारी सैयदुल शोहदा है, तो फिर यही हक है जो आप और मैं अदा करते हैं और अदा करते रहेंगे। इसके भाई ने कहा पहले नाक कटा दी, इससे तो बेहतर था तो हमारे खानदान में पैदा ना होता, पैदा हुआ था साथ ही मर जाता। खिलौना सहन में रहे, बहलों ने वही कमीज झाड़ी खड़ा हुआ, दोनों हाथ मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस अंदाज में अदायगी करूं जो इस बात को करने का हक है, मगर कोशिश करता हूं। अंसर भाई जागी, दोनों हाथ इसने अपने भाई के कंधों पे रखे। उसने कहा परेशान क्यों होता है, अगर तेरी मर्जी है कि मैं मर जाऊं, ले मैं मर गया। मेहरबानी, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। अगर तेरी ये मर्जी है कि मैं मर जाऊं तो ले मैं मर गया, बस ये कहना था। फौरन तरह इसने हाथ रखा नफ्स पे, तबीब को बुलाया, उसने कहा तो चला गया। उसने कहा कहाँ गया? उसने कहा मालूम नहीं, 1400 साल के बाद सिद्दे जाफर ने कहना है कि मैं चला हूं अली से मुलाकात को। चला गया होगा, पहुंची वहीं पे घाट जहां का खमीर था। हाँ मेहरबानी, मेरे भाई सिद्दे अब्बास, नाइक भाई फजल और दीगर मालिक सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अली भाई लुत्फ लीजिएगा जुमले का। क्या कहा कि अगर तेरी मर्जी में मर जाऊं चलो मैं मर गया। तबीब ने कहा इसे तो मरे हुए काफी देर होगी। ऐलान हो गया असर के बाद बगदाद के चौक पर बहलूल का जनाजा उठेगा। गुस्ल मिल गया, कफन मिल गया। हाय हाय हाय, जागिए जागिए, हमें मजबूर ना करना कि हम सब ये बहलूल वाला काम करना शुरू कर दें। लुत्फ लीजिएगा, हम तो जा रहे हैं ना अली से मुलाकात को, तवज्जो कीजिएगा। इधर जनाजा तैयार हुआ, कलमा शहादत की सदा बुलंद हुई। एक आया जनाजे को कहना कलमा शहादत, कलमा शहादत। इसका भाई रोता रोता जनाजे के पीछे पीछे, दूसरे ने कहा आखिर तेरा भाई है, मर गया क्या हुआ, छोड़ दे जनाजे को कांधा, सवाब है, मुस्ताहब है जनाजे को कांधा देना। ये सोचकर इसने कलमा शहादत कहा और रोते वो कहा जाने वो कौन सी घड़ी थी कि मैंने तुझे कहा मर जा, अपने आप मुफ्ती बन रहा था। मैंने कब कहा कि तुझे मर जा और तू मर गया। ना मैं कहता ना तू मरता, ना मैं कहता ना तू मरता, ना मैं कहता ना तू मरता। चश्मे फलक ने मंजर देखा कि बगदाद के चौक पर बहनों यारी कहकर चार भाई से उठा, भाई से कहने लगा मरता क्यों है, तूने इरादा बदला मैंने प्रोग्राम